नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित कुमार, सोर्स भी न्यूज आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे G20 को लेकर कि हमारे देश में देश विदेश के नेतागण हमारे राजधानी दिल्ली में आकर बैठक G20 के लिए कर रहे हैं और क्या कुछ निर्णय निकल सकता है हमारे देश के लिए और क्या कुछ विकास हो सकता है हमारे देश के लिए। और आते ही उन सारे लोगों के लिए, उन नेतागण के लिए संगीत के द्वारा स्वागत किया गया। हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली में दुनिया भर के नेता सुबह से वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन तहत इकट्ठा हो रहे हैं। G20 के अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे देश के लिए ये 2 दिन ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। भारत के इतिहास और विकास के राह में कई बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजित और शिखर सम्मेलन में भी मेजबानी दर्ज हुई है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य एक ही समय पे इकट्ठा होकर के दिल्ली में जमा हुए और विदेशी से आए हुए हमारे मेहमान को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश लोग हमारे विदेशी मंत्री जो हमारे देश में आकर के बैठक बुलाए, बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं। उन सारे मंत्री नेताओं का सुरक्षा करना हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के हित में है और मिला है जिम्मेदारी। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति रुलुल्लाह पुतिन ने लाख दोनों ने माना किया। भारत के लिए क्या है 5 वह महत्वपूर्ण बातें जिसके लिए G20 को लेकर देश विदेश के नेताओं ने बैठक के लिए हमारे राजधानी दिल्ली में आयोजित बैठक में आ रहे हैं। और उस बात पे क्या 5 महत्वपूर्ण बात है, उस बात को लेकर के हम बताएंगे और कितना सुरक्षा उनको मिल रहा है और क्या सुरक्षा लेकर आ रहे हैं, कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, जो आप तस्वीर के माध्यम से आप खुद देख रहे होंगे कि उनकी सुरक्षा कितना पुख्ता किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है पहला कि विदेशी मंत्री के साथ G20 के माध्यम से सभी विदेशी मंत्री के क्या मिलना चाहते हैं, तो आज हम बताएंगे। बटी हुई दुनिया को एक मंच पर लाना, पीएम नरेंद्र मोदी को सपनों का सहमति बनाना और सपनों का साकार करना और हमारा देश को अग्रेसिव और आगे की ओर ले जाने के लिए G20 के दौरान यह बैठक बुलाई गई है। और हम उन देशों के मंच पर लाने के लिए जिन्हें विकासशील देश कहा जाता है, उन सारे देशों के हित में और उन सारे देश के नेतागण हमारे राष्ट्र के राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं। ऐसे में चुनौती अलग अलग मुद्दों को लेकर रही चीज खींचतान से जुड़ी हुई है। G20 प्रभाव को हर राज्य तक पहुंचाना और भारत के G20 का अध्यक्षता करते हुए राज्य तक शिखर सम्मेलन को पहुंचाने का कार्यशील करने का जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लिया गया है, जबकि ऐसा पहले कभी भी नहीं किया गया। इंडोनेशिया में लगभग 25 बैठकें आयोजित करके अप्रोच तक की, लेकिन भारत के 50 ऐसे ज़्यादा स्थानों और 200 ऐसे ज़्यादा बैठकें ने आकार और पैमानों पर एक नया शाखा तैयार किया। G20 के अगले अध्यक्षों के लिए सेट हो यह मुद्दा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं इसका जब आयोजन किए। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। आज का दिन राष्ट्राध्यक्षों का आगमन का दिन था
काफी इसके लिए प्रेसिडेंट, प्राइम इस मिनिस्टर, शिखर मिनिस्टर्स आ सम्मेलन को चुके हैं दौरान और कई आज द्वारा रात भर आते रहेंगे। करते कल हुए एक भारत लंबा दिन विभिन्न है, मुद्दों पर क्योंकि बहुत चर्चा के महत्वपूर्ण दिन है। पैमाने सेट कर रहा है। सुबह की शुरुआत इसमें डिजिटल मुद्दे, इन लीडरों का जेंडर जो से एक सेरेमोनियल मुद्दे वेलकम है से उसके जुड़ी हुई मुद्दे, उससे शुरू होगा सवेरे डेवलपमेंट, में। सेरेमोनियल वेलकम के बाद बहुपक्षीय फर्स्ट सुधार सेशन जो और इनॉग्रल जलवायु सेशन है परिवर्तन, वो तकरीबन स्वास्थ्य लंच और तक भविष्य चलता की रहेगा। एक वर्किंग लंच की व्यवस्था हमारी है और जिसको टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री से जुड़ी होस्ट हुई करेंगे। चर्चा इसके बाद संभव थोड़ा सा इस खाली समय होगा बैठक, इस जिसमें 2 दिन बैठक में होगी। शीर्ष नेता हैं वो बायलैटरल मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सत्र होगा और वो शाम तक चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा फिर वक्त मिलेगा जिसमें बायलैटरल मीटिंग्स कर सकते हैं। शाम को रात्रि भोज है जो माननीय राष्ट्रपति जी देंगी, वो तकरीबन 8 बजे के आसपास है। उसमें एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था है, एक म्यूजिकल प्रोग्राम है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल प्रोग्राम है, जिसमें भारत की जो म्यूजिकल जर्नी है, डाइवर्स म्यूजिकल जर्नी है और कई रेयर इंस्ट्रूमेंट्स भी उसमें यूज किए जाएंगे। और एक एंसेम्बल है जिसमें क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक को भी प्रेजेंट किया जाएगा। उसमें तो आपने जैसा कि देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के अग्रेसिव विकास के लिए क्या क्या चुनौतियां करना पड़ रहा है और क्या क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अविकसित दुनिया के नेतृत्व में यह भूमिका भाव से G20 के अध्यक्षता के हित के दौरान विकासशील और अविकसित करने के लिए, दुनिया का नेतृत्व करने के लिए ब्यौरा उठाया है। कोविड-19 के उस महामारी और रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति किस झटका में पड़ा, पेट्रोलियम की कीमतों में संकट पैदा कर दिया। इस कई देश बड़ी तरह प्रभावित हुई। भारत एक ऐसा कोशिश कर रही है जो हमारा देश के साथ विभिन्न देशों मिलकर एक नया नाम लिखा जाए, इतिहास लिखा जाए। उसके लिए नरेंद्र मोदी ने यह G20 का आयोजन किए। चीन एक बड़ी चुनौती है, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किलें चीन ने खड़ी की थी। सीमा पर चल रहे गतिविधि के लेकर के चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध और शिखर सम्मेलन चीनी राष्ट्रपति My wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. But to come here in this role, to represent the UK, to find ways to forge closer links with India and play a part in making sure that India has an incredibly successful G20. And I'm very proud to see India doing... ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। गैर इस डेट में आप देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा अहम भूमिका और पर्दा के पीछे क्या मीटिंग में हमारे विकास के लिए क्या कुछ कर रहे हैं G20 के माध्यम से। इस कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं, जिस तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं, और इतना सारा हमारे हमारे देश के लिए जो कर रहे हैं। और देश विदेश के नेतागण हमारे राजधानी दिल्ली में आकर इनके लिए बैठक बुलाकर और अहम चर्चा के लिए बुलाया गया। और क्या कुछ निकल कर आते हैं इन 2 दिनों में के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूं। देख सकते हैं इनका सुरक्षा बल किस तरह तैयार किया गया है और हमारे देश की उन्नति के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ कर रहे हैं, इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और हमारे पीएम
मोदी का एक दोस्ती जो था वो किस तरह अभी तक बरकरार है और क्या इसका जो है आगे निकल करके आने वाला है। और पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के नेताओं ने हमारे राजधानी दिल्ली में आकर वैश्विक बैठक की और हमारे उन्नति के लिए हमारे हो सकता है हमारे देश में विदेशी औद्योगिक को लेकर इस तरह का चर्चा पर्दा के पीछे और बैठक किए गए। हमारे दिल्ली के उन तमाम लोग जो हमारे दिल्ली में आए हुए हैं और आ रहे हैं, बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए देखिए सबसे खास बात कि इस डांस और इस संगीत के माध्यम से इनको स्वागत किया गया, इन सारे नेताओं को। और नरेंद्र मोदी के दोस्त चीन के राष्ट्रपति और अमेरिकी के राष्ट्रपति का अहम दोस्ती बरकरार और उनका सबूत दिख रहा है। बाकी हमारे प्रयास या G20 का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।